केवल जातीय जनगणना करा लेने से नहीं होता, आप कराइए ना भाई। हमने के कहा भी देखे कहीं विरोध करते हुए? 1% विरोध नहीं, कराइए। कम से कम ओहू बहाने तो लोगों को हक अधिकार दी। मांझी जी लबर लबर बोलने के लिए खाली रहते हैं, कहाँ है दलित? दलित का नेतागिरी न करते हैं मुसहर समाज का। कोई को मुसहर समाज के लड़का को PhD करवाए होंगे, कोई को मुसहर समाज के लड़का का फॉर्म भरवाए होंगे। चिराग पासवान भी तो सरकारें में दलित हैं, है ना? चिराग पासवान दलित कहाँ है? काहे नहीं मुंह में से निकलता है आवाज चिराग पासवान जी के? वो भी तो दलित के नेता हैं। आजादी से लेकर आज तक कितने दलित भाइयों ने PhD किया है, आप बताइए? भाई कोई आंकड़ा नहीं है। कोई आंकड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ बिहार। अभी हम मोतिहारी में हैं। मोतिहारी के बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत रंजन जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। बिहार के मुखिया कई करोड़ रुपया खर्चा करके जातीय जनगणना करवा रहे हैं, क्या जातीय जनगणना जरूरी है कि नहीं, इसी सवाल पर इनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो MG न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपके बिहार या मेरे बिहार समझ लीजिए कि हम सबके बिहार के, हाँ हमारा बिहार, हमारे बिहार के मुखिया कई करोड़ रुपया खर्चा करके जातीय जनगणना करवा रहे हैं। उसके बाद ट्वीट भी कर रहे हैं कि इस जातीय जनगणना से सभी लोगों का विकास होगा। आप कहाँ तक मानते हैं? जातीय जनगणना का जहाँ तक बात है, होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए भाई? सबको पता होना चाहिए कि के कौना जात के कितना लोग बा। हो सकता है कि जहाँ तक कहीं जात के आंकड़ा लगाला के बाद नीतीश कुमार जी विकास करस, इसके पहले भी तो कर सकते थे भाई। मेरे तो ठीक तो है, पहले ही इनको कम से कम, अगर नीतीश कुमार जी जिस जाति से हैं उस जाति के भी सब नौजवानों को रोजगार मिला है बिहार में? नहीं। सारे यादव परिवार के बच्चों को रोजगार मिल गया है बिहार में? नहीं। मान लेते हैं RSS में और ABP में काम करने वाले नौजवानों को रोजगार मिल गया पूरे बिहार में? नहीं। जातीय जनगणना हो, चाहे जात पात की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, चाहे पुलवामा पर वोट लेना हो, हिंदू मुसलमान पर वोट लेना हो, भारत पाकिस्तान पर वोट लेना हो, तो यही नेता ही सक्रिय होते हैं और वोट लेते हैं। इनका विकास से, इनका बिहार के सुधार से, यहाँ बिहार के शिक्षा व्यवस्था से, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। बस और सिर्फ किस तरह ये लोग अपना वोट बैंक बनाए, किस तरह जातीयता की आग पर अपना राजनीति का रोटी सेके, किस तरह मतलब धर्मवाद के आग पर अपना राजनीति की रोटी सेके। जो घटिया राजनीति NDA सरकार के गठबंधन में कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था, वही राजनीति आज भी किया जा रहा है। तो आज ज़रूरत ये है, जितना जातीय जनगणना कराना लीजिए भाई। उतना आज़ादी के बाद से ही आरक्षण मिल गया था दलित भाइयों लोगों को, बहुत पहले। हाँ, कोई को दलित भाई लोग उस आरक्षण का फायदा आज के डेट में मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है भाई। जेन्युइन जो लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा, तो अगर टेबल पर एक गिलास टेबल पर दूध रख दिया गया, कहा जा रहा है कि नहीं दूध तो नहीं के पिए के, ये दूध उनका नहीं के पिए के, ये दूध जब पिए तो हुए आदमी पिए दलित भाई, ये दलित भाई ला एक गिलास दूध रखल गया बा। आ हुआ का कल जाते वो दलित भाई के पैर में सीकड़ बांध के एगो खूंटा में बांध दिया था। और सीकड़वा का है तो सीकड़ का नाम है अशिक्षा, उस सीकड़ का नाम है गद्दारी, उस शिक्षा का नाम है भ्रष्टाचार, उस सीकड़ का नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सीकड़ जिस गरीब के पैर में बांधा गया है, भ्रष्टाचार का सीकड़ जिस गरीब के पैर में बांधा गया है, जिस दलित के पैर में बांधा गया है, और शिक्षा का सीकड़ जिस गरीब के पैर में बांधा गया है, पैर में सीकड़ बांध के खूंटा में बांध दिए हैं। और टेबल पर झूठों को दूध गिलास में रख के करे नहीं, जब पियन तो वे पियन। तो भाई उसको उस काबिल तो बनाइए पहले कि चल के टेबल तक आए, वो दूध पिए। हक अधिकार उसका है, लेकिन उसको यह जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि वो हक अधिकार उसका है। अगर दलित है तो दलित को यह नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारा यह अधिकार है, तो फिर जातीय जनगणना कराने न कराने से क्या फायदा होता है? हम तो कहते हैं भी कराइए जातीय जनगणना, क्या दिक्कत है? कराइए। कम से कम वो बहाने तो दलित भाई लोगों को हक रोजगार दिलवा दीजिए, यादवों को उनके हक अधिकार दिलवा दीजिए। कितने प्रतिशत यादवों को रोजगार दिलवा पा रहा है सरकार? कितने प्रतिशत? ना आप अच्छा सब छोड़िए, आप बताइए आज़ादी से लेकर आज तक कितने दलित भाइयों ने PhD किया है, आप बताइए? भाई कोई आंकड़ा नहीं है। कोई आंकड़ा है? हम बताते हैं, मात्र 391 दलित भाइयों ने आज तक PhD किया है। कहाँ है सरकार? चिराग पासवान भी तो सरकारें में दलित हैं, है ना? चिराग पासवान दलित कहाँ है? काहे नहीं मुंह में से निकलता है आवाज चिराग पासवान जी के? वो भी तो दलित के नेता हैं। मांझी जी लबर लबर बोलने के लिए खाली रहते हैं, कहाँ है दलित? दलित का नेतागिरी न करते हैं मुसहर समाज का। कोई को मुसहर समाज के लड़का को PhD करवाए होंगे,
कोई को मुसर समाज के लड़का का फॉर्म भरवाए होंगे। केवल जातीय जनगणना करा लेने से नहीं होता, आप कराइए ना भाई। हमने के कहा भी देखे कहीं विरोध करते हुए, 1% विरोध नहीं, कराइए कम से कम। ओहू बहाने तो लोगों को हक अधिकार दे दीजिए। आपको लगता है कि जातीय जनगणना से लोगों का विकास होगा? भाई हमको तो नहीं लगता, सरकार में हम नहीं ना बैठे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि जातीय जनगणना कराने से ये फायदा होगा। हमको कुछ कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है बिहार का विकास हो, हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा मिले, हर सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा मिले, और कम से कम पदाधिकारी और नेता का बेटा भी जाके सरकारी स्कूल में पढ़े। कम से कम हर जिले में, हमारे पूर्वी चंपारण में 12 विधायक 3 सांसद है, कहीं आता है ये लोग अपना सरकारी सदर अस्पताल में इलाज कराने? बताइए, आता है कहियो? नहीं आता। आप जाइएगा मेंस में, ये एम्स में अपना इलाज कराने, आप जाइएगा मेदांता में इलाज कराने, मैक्स में जाइएगा, अपोलो में जाइएगा, और जो मुरट्ठा बांध के बूथ पर आपके लिए लड़ रहा है उसका इलाज होगा सदर अस्पताल मोतिहारी में, जहाँ 5 गो में 1 दवाई मिलता है, 4 को कहा जाता है बाहर से लीजिए, वहाँ इलाज होगा। और आपका इलाज होगा एम्स पटना में और दिल्ली में। का है तो विधायक बनाता कौन है? वही बात है। तो जाके उन्हीं जनता भाई लोगों से पूछिए ना भाई, तू तो जानना का वोट दिले रहा ओकर इलाज होता हो एम्स में, आ तोरा सदर अस्पताल में तोरा दवाइयों नहीं खे, रुई बात सुई नहीं के, सुई बात डिटॉल नहीं के, डिटॉल बात बैंडेज नहीं के, आ सब बाटे तक कॉल जाता कि तनी टेट बैट बाहर से ले ले आई ना। ये तो व्यवस्था है।